कक्षा 8वीं के सभी छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। विषय हिंदी, व्याकरण, घटक, विराम चिन्ह तथा उनका प्रयोग। हिंदी के कुछ प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित है। विराम चिन्ह का नाम पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, योजक या विभाजक चिन्ह। यहाँ तक के प्रमुख चिन्हों की जानकारी हमने पहले वीडियो में ली है। अभी हम इस वीडियो में निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक, हंसपद या त्रुटिपूरक, लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। अभी हम निर्देशक चिन्ह के बारे में जानकारी लेंगे। निर्देशक चिन्ह, यह निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह जैसा ही होता है पर उससे थोड़ा अधिक लंबा। इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के कथन को उद्धृत करने से पहले किसी वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए या संवादों में किया जाता है। जैसे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, पिता कहाँ जा रहे हो? बेटा, अभी आता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा इंसान बनो, मेहनत से, लगन से और ईमानदारी से। यहाँ हमने निर्देशक चिन्ह की जानकारी ली है। अभी हम उद्धरण चिन्ह की जानकारी लेंगे। जब किसी व्यक्ति के कथनों को जो का त्यों बताना होता है या उद्धृत करना होता है तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अभी हम विवरण चिन्ह के बारे में जानकारी लेंगे। वाक्यांशों में जब कोई सूचना, निर्देश देना होता है तब लिखित भाषा में विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, ध्वनियाँ दो तरह की होती है, स्वर तथा व्यंजन। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक, सकर्मक। यहाँ हमने विवरण चिन्ह की जानकारी ली है। अभी हम कोष्टक की जानकारी लेंगे। जब किसी कठिन शब्द का अर्थ बताया जाता है या विकल्प दिखाना होता है तब पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है। गणित में इनका प्रयोग सर्वाधिक होता है। जैसे, जब महात्मा जी, कोष्टक में महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कह दिया तो सारे देशवासी आंदोलन करने लगे। दूसरा उदाहरण है विशेषण, कोष्टक में एडजेक्टिव। दूसरा उदाहरण है क्रिया, कोष्टक में वर्ब। आगे का विराम चिन्ह है हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह। लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाता है तब हंसपद या चिन्ह लगाकर उस शब्द को ऊपर लिख देते हैं। जैसे, मैं बच्चों को अपने घर ले गया। दूसरा उदाहरण है मैंने कुछ किताबें खरीदी है। अभी हम लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह के बारे में जानकारी लेंगे। किसी बड़े अंश को संक्षेप में बताना होता है तब लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बी लाघव चिन्ह है बीच में और ए बीए। आकस्मिक अवकाश, आ लाघव चिन्ह, अ लाघव चिन्ह। प्राकृतिक चिकित्सा, प्रा लाघव चिन्ह, ची लाघव चिन्ह।
मास्टर ऑफ एजुकेशन, एम लाघव चिन्ह एड, एड। हमने सीखा मौखिक भाषा में बोलते समय वक्ता कहीं रुकता है, कहीं प्रश्न पूछता है, कहाँ आश्चर्य प्रकट करता है, तो कहीं किसी के कथन को उद्धृत करता है, आदि आदि। मौखिक भाषा की विभिन्न युक्तियों को लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। प्रायः जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे इस प्रकार है: पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्पविराम, प्रश्नवाचक, विस्मय सूचक, योजक, निर्देशक, उद्धरण, विवरण, त्रुटिपूरक, लाघव, कोष्टक आदि के चिन्ह। विराम चिन्हों के प्रयोग से लिखित भाषा अधिक व्यवस्थित एवं अधिक अर्थग्राह्य हो जाती है। यदि विराम चिन्हों का प्रयोग ठीक से न किया गया तो कुछ का कुछ अर्थ लगाया जा सकता है। तो आज हमने विराम चिन्ह के बारे में जानकारी ले ली और विराम चिन्हों के उपयोग और विराम चिन्हों के कई उदाहरण हमने देखे हैं। धन्यवाद।